हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है मंडे और ये रहे मिस्टर राजा जी। राजा जी ओह, और बहुत काम कर करके पता नहीं कैसे घूम रहे हैं। मंडे अब काम शुरू हो गया है ना, मतलब मंडे से संडे 2 दिन छुट्टी बना ली इन्हें। 2 दिन छुट्टी बना ली, सैटरडे संडे। तो हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास, तो मुझे लगा व्लॉग को शुरू कर देना चाहिए। तो आज मेरा स्कैन होना था, पर स्कैन तब होगा जब डॉक्टर पहले स्लिप देगी, और जब तक डॉक्टर स्लिप देगी तब तक सब बंद हो जाता है। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4:41। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है 5 बजे, तो मैं उनके घर ही आती हूँ। तो वो स्पेशली अटेंड करती हैं। हम लोग भी हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहते क्योंकि वो सेफ़ नहीं रहता है, और वो अब थोड़ा सा फैमिली डॉक्टर ही बन गई है मेरी। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। वैसे सब कुछ अच्छा ही है, अच्छा ही होगा, इससे अच्छा और क्या सोच सकते हैं आप। कौन बोल रहा है? तो हम लोग पहुंच गए हैं डॉक्टर के घर और अब जा रहे हैं। अगर अभी और मेडिसिन भी मेरी ख़त्म हो गई है सारी, मेडिसिन चेंज होनी होगी या कुछ, शायद मुझे आयरन शुरू हो सकता है। अब होगा आयरन शुरू होता है। अरे मैचिंग इतनी नहीं है वैसे। हाँ, लाइट ग्रे डार्क ब्लैक तो मेरे में है ही। सारा बार मेरा ब्लैक। अरे वही कपड़े पहनते जो कंफर्टेबल है। ब्लैक से बहुत प्यार है भैया। हम दोनों का फेवरेट कलर ब्लैक है। अभी बताओ, 10 टी शर्ट आई मेरी नई फिर से, लेकिन मैं पुरानी पहन के आ गया। चलिए चलते हैं। खुला है? आ गए ना, ऊपर आ गए, बुला आ रही है ऊपर थी। हाँ। तो अभी फोकस करा, टैप करना स्क्रीन पर। हाँ हाँ, तो ये अब जा रहे हैं ऑफिस और डॉक्टर अपॉइंटमेंट हो गई है। आधा घंटा लगा के पूरी बात हो गई है। लेकिन स्कैनिंग होनी थी, वो तो हो ही नहीं रही है। नहीं, वो अब उनने बोला है 1 मार्च 2021 को स्कैन होगा, तब हमें पता चलेगा हमारे बेबी कितना बड़ा हो गया है। हाँ, और सब कुछ सही है कि नहीं। सब कुछ सही है। हार्ट बीट देख ली डॉक्टर ने। तो डॉक्टर ने जो हार्ट बीट थी वो देख ली, और उन्होंने कौन सा बोला, टी स्कैन का नाम था यार, टी जी नहीं, टी से कुछ टी से नाम है। तो उन्होंने बोला बीच के स्कैन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब। तो अपन जा रहा है। हाँ, अपन जा रहा है। और पहले अपन को इनको जाने देते हैं। मैं स्कूल चले हम। अरे ये से हटाना पड़ेगा, ये देखो ना, मैं काट देती हूँ इसे, काट देती हूँ। क्या चीज़ है? मैं जा रहे हैं ये। राजा हैं वो अभी गए हैं ऑफिस, और अभी रात में आएंगे। तो इस बीच में मैं खाना वगैरह बनाऊंगी। तो अब जो स्कैन है वो डॉक्टर ने बोला था बीच में कराने के लिए। फिर हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने अभी बोला कि आपको सब सही लग रहा है। बोला कि अब 1 मार्च को जो स्कैन है वो कराना है। तो दवाई उन्हें चेंज कर दी है। अब मेरी फाइनली आयरन जो है वो चालू करी उनने। तो एक मेडिसिन आयरन की बढ़ाई है, एक उन्होंने मुझे प्रोजेस्ट्रॉन दी है। और प्रोजेस्ट्रॉन इसलिए दी है कि अगर कभी स्ट्रेचिंग पेन होता है, क्योंकि इस टाइम पे स्ट्रेचिंग पेन शुरू होगा, तो उस पेन के लिए उन्होंने मुझे प्रोजेस्ट्रॉन दिया अगर होता है तो, अदरवाइज नहीं। और 1 हफ्ते में उनने 1 बार विटामिन डी दी है। और अब उन्होंने मुझसे स्ट्रिक्टली बोला है कि मैं प्रोटीन से लेके जो भी खाना पीना है वो एकदम अच्छा कर दूँ, क्योंकि इस टाइम जो बेबी है 16 to 22 वीक्स बेबी जो है वो बनना, मतलब प्रॉपरली उस पर जो वेट वगैरह है और जितने सारे न्यूट्रिशन हैं, जितने सारे विटामिन्स हैं, वो सब मिलने चाहिए। क्योंकि फिर उसके बाद अगर आप नहीं लोगे ना, तो आपको आगे जाके 6-7 महीने में प्रॉब्लम होना शुरू होगी। अगर आप कैल्शियम नहीं ले रहे हो तो आपको पेन वगैरह शुरू होगा। तो उन्होंने बोला कि पैर वैर में दर्द तो नहीं है, तो कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा उन्होंने कैल्शियम बहुत पहले से शुरू कर दिया था। आई थिंक 13 वीक्स में थी मैं, तब उन्होंने मेरा कैल्शियम शुरू किया है। 13 या 12 वीक्स में उन्होंने मेरा कैल्शियम शुरू कर दिया था। और अब आयरन शुरू करा है, कैल्शियम है, फॉलिक एसिड है, प्रोटीन उन्होंने मुझसे बोला है, और बिस्किट्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी है।
उन्होंने मुझसे पूछा कि आप अंडा खाते हो क्या, क्योंकि मुझसे बिस्किट नहीं खाए जा रहे हैं। हाँ, मैं दूध में ले लेती हूँ। उन्होंने बोला अगर दूध में नहीं लिया जा रहा है आपसे प्रोटीन तो आप पानी में भी ले सकते हैं पाउडर, बट प्रोटीन उन्होंने मुझसे बोला कंपल्सरी आप लीजिए। उन्होंने मुझसे बोला है गुड़ की चिक्की और मूंगफली और गुड़ की चिक्की आती है वो खाओ, और अगर आप भी प्रेग्नेंट हैं तो उनने ये बोला कि मखाने की जो खीर होती है वो बना के खाइए, वो बहुत अच्छी रहती है। मतलब डेली आप 1 कटोरी कंज्यूम करने की कोशिश करिए। शुगर मत डालिए, उसकी जगह थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए। अगर आप मीठा नहीं खाते हो, जिसमें को मीठा नहीं पसंद, तो मैं शायद एकदम हल्का सा कुछ भी डाल के खा लूँगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा मीठा नहीं पसंद है। फिलहाल आपको अपनी डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि इस टाइम खाना पीना जितना अच्छा होगा बेबी की ग्रोथ जो है वो उतनी अच्छी होगी, और जो स्कैन होगा तो जो स्कैन है वो भी अच्छा ही आएगा। तो 1 मार्च को है मेरा स्कैन। उन्होंने स्कैन का नाम लिखा था यार, रुको 1 मिनट। स्कैन का नाम ना टी से शुरू है, इसमें लिखा नहीं हुआ है, आई थिंक टिप करके कुछ था, मैं भूल गई हूँ एक्चुअली, मुझे सच में नहीं पता है। तो उन्होंने मुझे ना स्कैन वाले का नंबर वो दिया है जहाँ मुझे स्कैन कराना है। उन्होंने मुझसे ये बोला है कि राजा को अभी तक अलाउ नहीं कर रहे थे वो लोग जहाँ पे हम लोग करा रहे थे, तो राजा को भी देखना है जब स्कैन होगा, क्योंकि वो स्कैन थोड़ा टाइम टेकिंग है, और उसमें आपका जो बेबी है वो पूरी तरह से दिखता है, उसके हाथ, उसकी फिंगर्स वगैरह। तो राजा भी चाह रहे थे कि वो स्कैन में मौजूद हों उस टाइम पे, तो फिर उन्होंने ये कहा है कि एक बार कॉल करा दीजिएगा, तो वो राजा को भी एंट्री दे देंगे। तो ये 1 तारीख को होना है। हम लोग ले लेंगे 28 का महीना है नहीं, तो 28 तारीख को अपॉइंटमेंट लेनी है। इसमें जितनी मेडिसिन है वो हो गई है, मेरे सारे ब्लड टेस्ट हो गए हैं, अब बस वो स्कैन है। और उन्होंने मेरे से ये बोला है कि प्रेगनेंसी आपकी बहुत स्मूथ है, और बेबी की मूवमेंट जो है ना वो मुझे एकदम स्टार्टिंग में जब मैंने अनाउंस किया था तो मुझे थोड़ी सी फ्लटरिंग कुछ फीलिंग आ रही थी, लाइक समथिंग भी मुझे लगा गैस की है। उसके बाद से अभी तक देखिए मैं बता रही हूँ आपको, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि कुछ मूव हो रहा है। मेरी मम्मी मुझसे फ़ोन करके पूछती हैं, तो फिर मम्मी बोलती है कि मैं 20 से 22 हफ्ते में घूमना शुरू हुई थी मम्मी के पेट में। मेरा भाई 2.5 महीने में फीलिंग आती थी, ऐसे मेरी बहन की भी 2.5-3 महीने में ही आने लगी थी कि बेबी की जो मूवमेंट हल्की फुल्की आपको समझ में आती है। तो डॉक्टर ने मुझसे पूछा, फिर डॉक्टर ने ये बोला कि आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो आपको जो बेबी मूवमेंट है वो 20वें या 22वें हफ्ते में समझ में आना शुरू होगी। तो उन्होंने बोला अभी आपको समझ में नहीं आ रही होगी। मैंने बोला नहीं आ रही है। फिर उन्होंने मेरी यूट्रस आपका जो रेगुलर चेकअप होता है वो किया। उसके बाद मेरे को लगा हार्ट बीट के लिए बोलती हूँ। फिर मैंने डॉक्टर से पूछा कि क्या मुझे हार्ट बीट पता चलेगी, कि मैं फील कर सकती हूँ। फिर डॉक्टर ने बोला आपको नहीं पता चलेगी, मुझे पता चल जाए। फिर डॉक्टर ने जो हार्ट बीट है वो चेक करी थ्रू इंस्ट्रूमेंट, और फिर जो हार्ट बीट उन्होंने बताई कि हार्ट बीट है, क्योंकि थोड़ा आपको डर लगता है। डॉक्टर बोली थी बहुत रेयर केसेस होते हैं कि ऐसे टाइम में हार्ट बीट चली जाती है, पर उनसे मैंने हार्ट बीट चेक कराई है, तो बेबी की जो हार्ट बीट है, क्योंकि अब मेरा स्कैन जनवरी में हुआ था, उसका अब डायरेक्ट मार्च में, तो थोड़ा बहुत डर लगता है। फिर डॉक्टर ने बोला फर्स्ट प्रेगनेंसी जो रहती है वो हेल्दी है आपकी, और स्ट्रेस मत लीजिए, बस खाने पीने पे ध्यान रखिए, और मैक्सिमम उन्होंने मुझसे प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी 1 हफ्ते में 1 बार, और ये सब चीज़ें बोली है। तो चलिए मैं जाके चेंज कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं खाना वाना देखती हूँ, कुछ खाने वाने के लिए बनाते हैं। मैंने पानी रखा, और मैंने ये सोया चंक का डब्बा भी आपको दिखाया था वो निकाला। जब मैंने ये बड़ी सोयाबीन के चंक्स निकाले, उस टाइम पे मैंने देखा तो उसमें कीड़े लग गए हैं काले वाले, और उसमें छेद भी है। एक और रखा था पैकेट, मैंने वो भी निकाला, उसमें भी छेद लग गए, छेद हो गए और उसमें कीड़े हैं। तो मैं ये नहीं खाऊंगी। मैं राजा जब आएंगे तो उन्हें बोल दूंगी तो वो नया पैकेट ले आएंगे, क्योंकि कौन कीड़े वाली सब्जी खाएगा यार।
मैं रोटी सेक के रख रही हूँ ताकि मैं पता है रोटी वाले काम से फ्री हो जाऊँ और मैं फटाफट सब्जी का जो मसाला है पीस के चढ़ा दूंगी कुकर में ना। 3 सीटी में सब्जी तैयार हो जाएगी। तो मैं डबल रोटी सेकती हूँ एक बार में। डबल रोटी सेकने में जल्दी बन जाती है, अच्छी भी बनती है। और इसके लिए बस एक चीज़ है कि आपकी जो बेलने की स्पीड है वो प्रॉपर मतलब सही फास्ट होनी चाहिए, वरना आपका तवा खाली रह जाएगा तो कोई मतलब ही निकलेगा। तो ये थोड़ी जल्दी जल्दी बन जाती है। अगर आपकी स्पीड अच्छी है ना तो आप प्रॉपरली 3 रोटी एक बार में, ये 2 और एक ये तैयारी कर सकते हैं। और देखिए फूल भी कितनी अच्छी रही है। और जल्दी बन जाती है, लाइक 2-2 के बैच में काउंट करके रोटी जो है ना वो बना लेते हैं। और ये लूज़ है मुझे और काफ़ी कंफर्टेबल भी है। तो जस्ट मैं भी फेस वॉश करके आई हूँ। मेरी हाउस हेल्पर जो है वो काम करके गई है। मैं नाश्ता कर लिया है, दवाई वगैरह ले ली है और अभी मैं ये रूम क्लीन करने आई थी। 6 तारीख को राजा ने मुझे सरप्राइज़ दिया था। उस टाइम पे उन्होंने मेरी ज्वेलरी तहस नहस कर दी थी क्योंकि वो एक डब्बा लाए थे पर्पल का रखा हुआ था। तो उस डब्बे के अंदर उन्होंने मेरा जो सरप्राइज गिफ्ट था जो कि ये है जो रिंग है मैंने यहाँ पहनी हुई थी। तो ये मेरी उंगली ना स्वेल्ड हो रही है। यहाँ से मैं अपनी एंगेजमेंट, यहाँ से मैंने अपनी एंगेजमेंट रिंग जो है वो भी निकाली है आउट ऑफ फोकस। तो मैंने ना इसमें पहन लिए। अब इसमें भी देखिए हल्की टाइट हो रही है। तो इसमें ना ऐसे निशान बन गए थे मेरे ना 2 इस वाली उंगली में और बहुत गहरे निशान बन गए थे, इसलिए मैंने इस वाली इसमें पहन ली है मतलब उंगली में। देखती हूँ कब तक पहन पाती हूँ। वैसे मैं इसे रेगुलर ही पहनना चाह रही थी पर देखती हूँ यार मेरी जो उंगलियाँ हैं ना वो थोड़ी सी मोटी हो रही हैं। अपनी नॉर्मल रिंग्स वगैरह वो भी नहीं पहन पा रही हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए सामान जो है ये दोबारा से फैल गया है क्योंकि इसमें राजा ने मुझे रिंग दी थी, इससे मैंने कुछ ज्वेलरी निकाल ली। ये चोकर वोकर थे और मैंने अमेज़ॉन से कुछ सामान ऑर्डर किया है जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। पर मैंने ना एक ये सबसे ज़्यादा बहुत हैवी है ये, मैंने ये लॉरियल का शैम्पू ऑर्डर किया है। इससे भी मैं भी इसकी छोटी बॉटल्स ला के ट्राई कर रही थी, फिर अच्छा आ रहा है मेरे बालों में, मतलब मेरे बाल अच्छे हो रहे हैं इससे। तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। और एक पेंटीन यूज़ करती थी मैं पहले, पेंटीन से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। पर अभी थोड़े बहुत मेरे हेयर जो है वो गिर रहे हैं, मतलब हेयर फॉल हो रहा है मुझे। तो इसलिए मैं ये वाला शैम्पू मैंने 1 लीटर की बॉटल मंगवा ली अमेज़ॉन से। तो ये 7.99 की है। मुझे
550 अराउंड समथिंग पड़ी है। तो ये मैंने एक ऑर्डर करी। मैं आपको पूरा सामान दिखाऊंगी, अभी आना बचा है। ये मेरा फेवरेट काजल है, ये प्लम का काजल है। मैं L18 का अफोर्डेबल यूज़ करती हूँ, और अगर आपको थोड़ा सा 400 की रेंज में देखना है तो प्लम का बहुत अच्छा काजल आता है। उसके बाद फिर एक ये मैंने लिपस्टिक ली है। ये लिपस्टिक मैं आपको दिखाती हूँ एक सेकेंड। तो ये जो लिपस्टिक है, ये लिपस्टिक है नेचुरल कलर। ये मुझे ना 4-5 साल हो गए, अब मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने आई थिंक आपको बहुत पहले ब्लॉग में ही बताया होगा। मुझे सबसे अच्छा लिप बाम लगता है ये मॉइस्चराइज भी करता है। इसमें ना 2 तरह की आती है, एक आती है ये ग्रीन, एक आती है ट्रांसपेरेंट ऑरेंज कलर में। तो ये नेचुरल कलर देती है आपके लिप्स को, और ऐसा देती है कि अगर आप पूरे दिन लिपस्टिक ना लगाएं और अगले दिन सुबह भी उठेंगे ना, तो आपके जो लिप्स है वो पिंक रहते हैं और साथ में मॉइस्चराइज भी रहते हैं। तो ये 150 की थी, 135 मिली है। लोकली मुझे नहीं मिल रही थी, लोकली जब मैं पहले खरीदती थी यहाँ से तो ये 90 की मिलती थी। आपके यहाँ लोकली मिलेगी तो 90 की मिल जाएगी। बहुत अच्छा है, पता से बहुत ही शाइन भी आ जाती है, और पिंक एक प्यारा सा पिंक है वो भी आ जाता है। तो ये ब्लू हेवन की है, N101 नेचुरल कलर है ये। फिर मैंने ना ये मंगवाया है, ये है मेरा मॉइस्चराइजर। और भी बहुत सारा सामान मंगवाया है जो भी आएगा, ठीक है, आना बचा है। तो ये है बायोटिक का, ये भी मैं रेगुलर यूज कर रही हूँ। इसकी एक बॉटल जो है वो कहीं पे रखी, हाँ, तो ये देखिए, ये भी खत्म होने वाला था तो मैंने इसका नया पैक मंगवाया। उसके बाद फिर मैंने एक ये कॉन्टूर और ब्लश पैलेट मंगवाई है। तो ये थोड़ी अफोर्डेबल है, तो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगी। तो ये सारा सामान जो है मैं रख रही हूँ। ये है चोकर का डब्बा, ये है चोकर का डब्बा। तो ये सब मैं इसमें लगा रही हूँ। ये आई थिंक इसका डब्बा है। अब ये कहाँ से निकाला है, राजा ने मुझे बहुत कंफ्यूज कर दिया। ये है बलून्स में हवा भरने वाला, इसे बहुत जल्दी हवा भरती है बलून्स में। तो मैं आपको अपना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज दिखाती हूँ। तो बहुत सारी क्वेरीज आती हैं मैं कौन से ब्रशेस यूज करती हूँ। तो देखिए, ये वाला जो ब्रश है ये है ब्लैक, ये है पिंक। तो ये मैंने ना सेट मंगवाया था, आई थिंक 10 का या 12 का। तो ये मेरे पास 2 हैं, मतलब और भी हैं इनकी, मतलब सेट है इसका। तो ये मैंने अमेजोन से लिए थे। अमेजोन पे पता थोड़े आपको मिल जाते हैं, उससे पहले मतलब आपको थोड़े अच्छे रेंज में मिल जाते हैं कि आपको ब्रश का एक सेट खरीदना है। तो बिगनर्स के लिए काफ़ी अच्छे ब्रशेस मिलते हैं, और अगर थोड़ा सा प्रोफेशनल आप जाएंगे तो मैंने क्लब फैक्ट्री से मंगवाए थे। तो अब क्लब फैक्ट्री नहीं है, मतलब आपको वो ऐप नहीं मिलेगी। तो क्लब फैक्ट्री से मैंने पता है क्या मंगवाया। तो इसमें मुझे ब्रश जो है वो अरेंज करने, तो ये पूरा एक सेट था ब्रश का। तो इसमें से बहुत सारे ब्रश जो है मैंने निकाल दिए हैं, और मैं इसे वापस अरेंज करूंगी क्योंकि मैंने इन्हें वॉश कर दिया था, और इतने ब्रशेस गंदे नहीं करने चाहिए। तो ये फालतू के जो पिंक है, तो ये पिंक वाले जो है पिंक का सेट है। ये ब्लैक जो है ये इसका सेट है, और ये जो सारे ब्रश हैं जो आपको वुडन में दिख रहे हैं ये सारे इसके हैं। तो ये मैं इसी में जमा रही हूँ कि जब लगेगा तो मैं निकालूंगी। अदरवाइज पता है ब्रश पूरे ना इधर उधर हो जाते हैं और टाइम से मिलते नहीं है। तो इन्हें मैंने वॉश कर दिया था इसलिए, पर इस वाले को मैं निकाल के रखूंगी। ये वाला ना थोड़ा आईब्रो फिल करने या लोअर लैशेस के लिए और आईब्रो ब्रश करने के लिए। तो इसमें सारे ब्रश थे, छोटे से लेके बड़े से लेके आपका ये फैन ब्रश जो कि हाइलाइटर के लिए रहता है। और फिर मैंने एक और फैन ब्रश मंगवाया था, ये सिर्फ सिंगल ही मंगवाया था, और ये इसी के साथ वाला है। तो ये सारे मैं वापस रख रही हूँ इसमें। इसका एक ब्रश गायब है, ये वाला जो है ना, ये वाला यहाँ आएगा। ये जो पतला वाला है वो मैंने एक लगाया नहीं है, तो इसका एक मेन मोटा, इसका कोई एक मोटा ब्रश गायब है।
जो मैं ढूंढूंगी मुझे मिल नहीं रहा है, तो अभी मैं इसे पैक करके रख रही हूँ। ये मैं रेगुलर यूज़ नहीं करना चाह रही थी। एक जो ब्रश का सेट है वो आपका क्लीन रहना चाहिए। तो ये वॉश्ड है और कहीं जाना हुआ, जो कि नहीं जाना है, पर फिर भी अगर कोई मेकअप वेकअप शूट करना हुआ तो ये वाले ब्रशेस मैं यूज़ कर लूँगी। ये वाला ब्रश का सेट जाएगा यहाँ। ये हो गया है यहाँ पे काम। और मैं थोड़ा सा नीचे का काम कर रही हूँ, बस ये झाड़ू लगा लूँ मैं इस रूम में। मैंने फेस पैक अप्लाई किया है बहुत टाइम बाद। मेरी स्किन अभी सही चल रही है एकदम। स्टार्टिंग में ब्रेकआउट हुए थे और नेल पेंट भी मैंने चेंज कर लिया। ये मैं थोड़ा मार्बल में लगाने की कोशिश करी है, थोड़ा ढंग का लगा है, थोड़ा नहीं लगा। ये देखिए अभी थोड़ा फैल भी गया। वेट यार, ये फोकस नहीं हो रहा है पास से, तो ये बाकी तो मैंने सिंपल ही रखा है। और ये है, और ये थोड़ा ख़राब हो गया ये वाला। और ये जो है ये नेल पेंट, तो नेल पेंट मैंने चेंज कर लिया है। मैंने फेस मास्क लगा लिया है। अब मैं जा रही हूँ नहाने। और कल का मैंने आपको बता दिया, जो स्कैन था वो स्कैन नहीं हुआ है, वो 1 मार्च को होगा। तो चलिए अब मैं करूँगी यहाँ पे इस वीडियो को एंड। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब मैं कुछ मेकअप वीडियोज़ और कुछ दूसरी वीडियोस के साथ भी आऊँगी, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मैं अपना थोड़ा दिमाग कहीं और फोकस भी करूँ, ताकि मैं स्ट्रेस फ्री रह पाऊँ और मैं फालतू की जो चीज़ें हैं वो सोचना बंद करूँ। और सैड जो मैं बीच में बहुत ज़्यादा हो गई थी वो रहना बंद करूँ, क्योंकि अगर मूड फ्लक्चुएट हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपके हाथ में है कि आप उसे कंट्रोल कर पाएँ। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ कल विद अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए बाय, लव यू और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।